कंपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी अमेज को नए अपडेट्स के साथ लेकर आ गई है। अब सवाल ये है कि हाल ही में नई डिज़ायर भी लॉन्च हुई है, तो क्या ये नई डिज़ायर को नई चेंजेस के साथ टक्कर दे पाएगी? क्या कुछ नया है प्रीवियस वर्जन के मुकाबले? ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है होंडा की नई अमेज, यानी वो गाड़ी जो ब्रांड की ना ही सिर्फ मोस्ट अफोर्डेबल बल्कि बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। और ये बेस्ट सेलिंग गाड़ी का मोमेंटम बरकरार रहे, इसीलिए कंपनी इसे अपडेटेड वर्जन में लेकर आ चुकी है। और ये लॉन्च और ये अराइवल होंडा के स्टेबल से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलिवेट की जो सेल्स है वो बहुत खास है नहीं, और सिटी की सेल्स में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि होंडा अमेज का जो मुकाबला होता है वो सीधे स्विफ्ट डिज़ायर के साथ होता है, और डिज़ायर अपडेटेड वर्जन में हाल ही में लॉन्च भी हुई है, ना ही सिर्फ नई पावर ट्रेन के साथ बल्कि नए फीचर्स के साथ और ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग के साथ भी। तो ऐसे में अमेज का नए अवतार में आना तय था। अब देखना ये होगा कि अपने नए लुक्स, नए फीचर्स और कैमरा बेस्ड एडास टेक्नोलॉजी के साथ ये कितना कंज्यूमर्स को लुभा पाती है। शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। तो इसकी वेरी मच प्रेजेंस होंडा कार जैसी ही, और फ्रंट खासतौर से आपको एलिवेट की याद दिलाएगा क्योंकि इसके फ्रंट ग्रिल या फिर जो क्रोम ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल एलिवेट जैसा ही है। साइड प्रोफाइल ऑल्दो प्रीवियस जनरेशन अमेज जैसा ही है, बॉक्सी और प्रोपोर्शनल। और अगर आप रेयर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत सिटी की झलक आपको इसमें दिखाई देगी। इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी डिमेंशंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अभी पहले के मुकाबले 38 मिलीमीटर वाइडर है, जो कि इसकी रोड प्रेजेंस को थोड़ा सा और एनहांस करती है। नया क्या है फिर एक्सटीरियर में, तो अब आपको डोर माउंटेड मिरर्स मिलते हैं, साथ ही आपको इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, वाइडर टायर्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो होंडा अमेज के इंटीरियर्स आपको एलिवेट जैसे दिखाई देंगे, हालांकि कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हैं, जैसे कि डैशबोर्ड एलिवेट की तरह पूरा आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें आपको फॉक्सवुड पैनल नहीं मिलता है और ना ही सॉफ्ट टच बिट्स जो कि एलिवेट में मौजूद है। हालांकि ओवरऑल फिट एंड फिनिश अच्छा है और आप होंडा से एक्सीलेंट फिट एंड फिनिश एक्सपेक्ट करते भी हैं। इसके अलावा इसमें आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलता है, जो कि डिसेंट है लेकिन छोटा भी है अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो, क्योंकि जो सब 4 मीटर्स कार आती हैं इंडस्ट्री में वहां पर आपको बड़ी और मोर मॉडर्न यूनिट्स मिलती हैं। गाड़ी के अंदर ब्लैक और बेज अपॉलिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो ओवरऑल अपील को एनहांस करता है। बात करें कंफर्ट और सीटिंग की, तो फ्रंट सीट्स कंफर्टेबल हैं लेकिन एडिक्वेट थाई सपोर्ट नहीं मिलता है। कोई स्टैंडर्ड फ्रंट आर्मरेस्ट इसमें मौजूद नहीं है। रेयर सीट्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 पैसेंजर्स ही आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि मिडिल सीट थोड़ी नैरो है। रेयर हेडरूम भी लिमिटेड है, यानी अगर आप 6 फीट टॉल हैं तो आपको रेयर सीट्स पर बैठने में डिफिकल्टी होगी। साथ ही आपको फिक्स हेडरेस्ट भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो आपको इसमें 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि सेगमेंट लीडिंग है। नजर डालते हैं फीचर्स पर। तो होंडा अमेज में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद अ 7 इंच डिस्प्ले, और ये सिटी से बोरो किया गया है। इसमें आपको सभी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये इजी टू रीड फॉर्मेट में है। स्टीयरिंग व्हील पर जो कंट्रोल माउंटेड है वो ऑडियो के लिए और एडास सिस्टम के लिए भी है। एक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि अमेज इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल कार है जिसमें लेवल 2 एडास आपको मिलता है, वो भी कैमरा बेस्ड सिस्टम के साथ। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट समेत ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फंक्शन मिलता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सही तरीके से काम करता है और ये आपको मैनुअल वेरिएंट में भी मिलता है। हालांकि मैनुअल ड्राइवर्स को गियर्स के साथ साथ ये एक्टिवेशन को मैनेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो होंडा अमेज में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट तो मिलता है ही, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वॉक अवे लॉक फंक्शन मौजूद है और रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप को भी दिया गया है। जो फीचर्स मिसिंग है डिजायर के मुकाबले होंडा अमेज में वो है सनरूफ और साथ ही 360 डिग्री कैमरा। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। तो होंडा अमेज में आपको पहले वाला ही 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90 HP की पावर और 110 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसमें आपको लो एंड गियर्स में थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लगिश मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस तभी एडिक्वेट होती है जब ये थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है या फिर ये हायर गियर्स में जाती है। होंडा ने फर्स्ट और सेकंड गियर्स को मैनुअल वेरिएंट में शॉर्टन किया है ताकि इसका एक्सीलरेशन इंप्रूव हो सके।
क्लच लाइट है और गियर शिफ्ट्स भी स्मूथ और प्रिसाइज हैं, यानी इसे चलाने में आपको फ्रेंडलीनेस महसूस होगी। इसमें सीवीटी गियरबॉक्स को पहले के मुकाबले इम्प्रूव किया गया है। अब ये कम स्लगिश लगता है और ये एनफ परफॉर्मेंस किक लेंड करता है, स्पेशली हाईवेज पर। राइड क्वालिटी कंफर्ट ओरिएंटेड है और ये शार्प पॉट होल्स को भी एफर्टलेसली एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 2 मिलीमीटर बढ़ाया गया है, यानी अब इसमें आपको 172 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बॉडी रोल नोटिसेबल है, लेकिन लार्जली कंट्रोल्ड अगर आप बड़ी एसयूवीज के मुकाबले कंपेयर करें। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो होंडा अमेज की कीमत शुरू होती है 8 लाख रुपए से और जाती है 10,90,000 तक, यानी ये नई डिज़ायर से महंगी है, क्योंकि डिज़ायर की कीमत शुरू होती है 6.79 लाख से और जाती है 10.14 लाख तक। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि होंडा जो बजट कॉन्शियस बायर्स हैं उनको केटर करने के लिए प्रीवियस जनरेशन अमेज को लोअर स्पेक पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में बेचेगी और साथ ही आपको कोई सीएनजी फिटेड वर्जन नहीं मिलता है, लेकिन आप डीलर फिटेड सीएनजी किट के साथ जा सकते हैं फॉर एडिशनल 1 लाख रुपीज़ और आपको इस पर होंडा की वारंटी भी मिलेगी। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फाइनली अगर ओवरऑल जो चेंजेस होंडा अमेज में किए गए हैं वो देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि होंडा अमेज एक वेल राउंडेड प्रोडक्ट है। अब नए फीचर्स भी मिल रहे हैं, नया एडास सूट भी आपको इसमें मिलता है। ऑल्दो डिज़ायर जितनी प्राइस कॉम्पिटिटिव होती तो और अट्रैक्टिव ऑफरिंग होती। तो नई होंडा अमेज में नए फीचर्स दिए गए हैं, सेफ्टी को अपडेट किया गया है, हालांकि इंजन पुराना है। वक्त हो गया इसी के